नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिससे आरजेडी में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के तमाम विधायक उनके संपर्क में हैं, उनकी पार्टी के संपर्क में है, जो कि अभी वेटिंग लिस्ट में है और आने वाले समय में हो सकता है कि वो पाला भी बदल ले। इसे ऑपरेशन तीर का नाम भी अब दिया जाने लगा है। इसके साथ ही आरजेडी और कांग्रेस के नेता भी हालांकि पलटवार कर रहे हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है ये ऑपरेशन तीर? देखिए, बिहार में इस वक्त ऑपरेशन तीर की चर्चा काफ़ी जोरों पर है, क्योंकि आपने देखा है जो सिंबल है जेडीयू का उसमें तीर का निशान है और इसलिए से ऑपरेशन तीर का नाम दिया जा रहा है। क्योंकि आज ही नीरज कुमार का बयान सामने आया, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, और उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि जेडीयू के पास तमाम जो आरजेडी विधायक हैं वो उनके संपर्क में भी हैं और वो जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के पास अब कुछ भी नहीं रहने वाला और तेजस्वी यादव का जो सियासी भविष्य है वो भी संकट में है और वो इसी समझदारी को दिखाते हुए जेडीयू में शामिल होंगे। ये नीरज कुमार की तरफ से आज बयान सामने आया है। लेकिन जब उनका बयान सामने आया है तो आरजेडी के खेमे में काफ़ी हलचल मची हुई है, कांग्रेस के खेमे में काफ़ी हलचल मची हुई है। आरजेडी के प्रवक्ताओं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से भी बयान दिया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस वक्त नीतीश कुमार और तमाम जेडीयू के जितने भी नेता हैं उनको तेजस्वी फोबिया हो गया है। और ये भी कह रहे हैं कि उनकी राजनीति केवल तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बिल्कुल, ये आरोप लगाया गया है और पलटवार किया गया है कि तेजस्वी फोबिया इस वक्त एनडीए सरकार को हो गया है और जितनी भी बातें होती हैं वो तेजस्वी के इर्द गिर्द ही होती हैं। और इस वक्त जो नीरज कुमार भी कह रहे हैं वो तेजस्वी के बारे में ही कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं और धीरे धीरे जेडीयू खत्म होती जा रही है। ये आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है, जबकि देखिए ये बात कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आ रही है कि ऑपरेशन तीर बिहार के अंदर चलेगा और आरजेडी के खेमे में वाकई हलचल मची हुई है। आरजेडी घबराई हुई है, इसलिए वो आरोप लगा रही है कि जेडीयू धीरे धीरे खत्म होने जा रही है। जबकि इन विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि आरजेडी पूरी तरीके से सिमट गई है। 25 सीटें सिर्फ आरजेडी को मिली। पूरे महागठबंधन का जिक्र करते हैं तो 35 सीटें ही सामने आ पाई, यानी 35 सीटों पर जीत हासिल कर पाई महागठबंधन। बाकियों पर आपने देखा उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव भी हैं। अब राज्यसभा चुनाव जब होंगे तो कहीं ना कहीं तमाम विधायकों की जरूरत तो पड़ेगी। और वो यही कह रहे हैं नीरज कुमार की 2025 में जो करारी हार मिली है, 2026 के राज्यसभा चुनाव में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। देखिए, आगे आने वाले समय में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो बयान सामने आ रहे हैं वो सियासी खेमे में हलचल जरूर मचा रहे हैं और कोई भी प्रवक्ता ऐसे ही दावे नहीं कर देता है। अगर नीरज कुमार ये दावा कर रहे हैं कि तमाम विधायक आरजेडी के उनके संपर्क में हैं तो उसमें काफी दम नजर आता है, क्योंकि आपने पहले जब लालू प्रसाद यादव की सरकार रही या फिर उसके बाद भी हमने देखा है कि 2020 का दौर हुआ हो, तब भी ऐसी स्थितियां हुई थी कि आरजेडी के कुछ विधायकों ने पाला बदला तो कुछ एआईएमआईएम के विधायकों ने पाला बदला था। ऐसी स्थितियां चुनावों के बाद अक्सर होती रहती हैं। खुद आपने 2020 के अंदर देखा कि एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए तो कुछ आरजेडी के विधायक एनडीए के खेमे में शामिल हो गए। तो ऐसा चुनावों के बाद होता है, लेकिन इस चुनाव के बाद ये काफी अहम है क्योंकि इस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव होने हैं और राज्यसभा चुनाव में विधायकों की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी और जेडीयू इसलिए उन्हें तोड़ना चाहती है, तमाम विधायकों को जेडीयू में शामिल कराना चाहती है कि जेडीयू का पलड़ा भारी हो जाए और आगे आने वाले समय में उससे फायदा मिले। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी का सियासी भविष्य पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आएगा और वाकई इसलिए तेजस्वी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि तेजस्वी के जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के इर्द गिर्द ही आपकी राजनीति घूमती है। तेजस्वी जब पार्टी के बड़े नेता हैं तो किसी और चेहरे के इर्द गिर्द कहाँ पर राजनीति होगी? उन्हीं के चेहरे पर सवाल उठेंगे, क्योंकि अभी जब बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने अपने आप को बताया था कि वही सीएम कैंडिडेट हैं, सबसे बड़ा चेहरा वही थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया तो आखिर उनके नाम पर राजनीति क्यों नहीं होगी? उनसे आखिर सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? ये तो कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे और जेडीयू के प्रवक्ता जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ना तो इस वक्त कहीं नजर आ रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने ना तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने कोई जहमत दिखाई। लेकिन सर क्या जो विपक्ष बार बार सत्ता पक्ष जो कह रहा है कि विधायक छटक सकते हैं, क्या इस पे तेजस्वी यादव की ओर से या फिर आरजेडी की किसी बड़ी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, आरजेडी के बड़े नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया तो आई है, लेकिन वो इशारों में है। शिवानंद तिवारी की तरफ से जो बयान सामने आया है वो एक अलग तरीके का बयान है, लेकिन उसमें से हम ये समझ सकते हैं कि वो भी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी की तरफ से जो बयान सामने आया, उनकी तरफ से सम्राट चौधरी की तारीफ की गई है और जो पुलिसिया विभाग को लेकर जो कहा गया है कि हम पुलिस को और भी हाईटेक करेंगे, ये तारीफ की गई है। और उन्होंने बताया है कि कैसे अब जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। यानी जब शिवानंद तिवारी जो कि पार्टी के इतने कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो एनडीए सरकार के बारे में इतनी अच्छी बातें कह दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे आरजेडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और इससे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने खुद, चाहे फिर विधानसभा चुनाव से पहले नायक वाले तस्वीर को लेकर बयान देना हो या फिर विधानसभा चुनाव के बाद ये कहना हो कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ या मुसलमानों के साथ वैसी स्थितियां नहीं बनाई गई जैसे कि मुसलमान चाहता था, और वो तेजस्वी यादव ने गलती कर दी, इसलिए तेजस्वी यादव नहीं जीते हैं। तो आपको एक तरीके से ये लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो इतने बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, शिवानंद तिवारी जो लालू यादव के एकदम करीबी रह चुके हैं और कद्दावर नेता है, उनकी तरफ से जब ऐसे बयान सामने आ जाए तो आगे आने वाले समय में साफ तौर पर संकेत मिलते हैं कि तमाम जो विधायक हैं आरजेडी के, वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि नेता आ सकते हैं, विधायक हट सकते हैं, तो ये इस पे सच्चाई भी हो सकती है आने वाले समय में। मुहर इस पे लगेगी और जल्द से जल्द लगेगी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव होने हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो आरजेडी के तमाम विधायक हैं उनमें असंतोष है। क्योंकि आपने जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र देखा होगा, उसमें आपने किसी भी आरजेडी विधायक को उतना बोलते नहीं देखा होगा जितना उन्हें बोलना चाहिए था। क्योंकि देखिए, ना तो तेजस्वी यादव ने कोई उन विधायकों के साथ मीटिंग की, ना तेजस्वी यादव ने कोई ऐसा प्लान तैयार किया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोटा जरूर है लेकिन सत्ता पक्ष से किस तरीके से सवाल पूछना है। क्योंकि आपके जब विधायक जीत कर आते हैं तो आपके उनके साथ एक मीटिंग करनी होती है, एक प्लान बनाना होता है सत्ता पक्ष को घेरने का, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का, लेकिन ना तो उन विधायकों से बातचीत की गई, ना कोई प्लान तैयार किया गया, ना कोई बैठक की गई। तो उन विधायकों का जो मनोबल था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया और वो विधायक भी अब आरजेडी में नहीं रहना चाहते, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अभी आपने ऋतु जायसवाल को सुना, जिन ऋतु जायसवाल ने नई पार्टी बनाने की बात कही है, उन ऋतु जायसवाल ने भी डंके की चोट पर कहा है। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी लेकिन वो जीत नहीं पाई, आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, लेकिन डंके की चोट पर उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो आरजेडी के विधायक जीते हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है और वो आरजेडी में नहीं रहना चाहते। लेकिन उन्होंने दावा ठोका है कि वो नई पार्टी बनाएंगी तो उन जो आरजेडी के विधायक हैं वो उनकी पार्टी में शामिल होंगे। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, वो ये दावा कर रही हैं कि उनकी पार्टी में वो शामिल होंगे, नीरज कुमार ये दावा कर रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता कि वो उनकी पार्टी में शामिल होंगे। कुछ भी हो, लेकिन आरजेडी के विधायक तो टूटेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। सर, क्या कोई तेजस्वी यादव को लेकर अपडेट है? कहाँ है वो, अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव अगर होते बिहार के अंदर और तेजस्वी यादव की अगर मीटिंग इन विधायकों से होती तो शायद ये ऑपरेशन तीर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को ना दिखा रहे होते, ये ना बता रहे होते कि आरजेडी के विधायक टूटेंगे। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव पर पूरा कारभार दिया गया, लालू प्रसाद यादव की तरफ से छोड़ दिया गया तेजस्वी यादव को कि आपके पास पार्टी है, आप किसी भी तरीके से पार्टी को संभालिए। अभी भी हमने देखा, चाहे दबाव के कारण हो चाहे कुछ हो, किस तरीके से तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष चुना गया है और तेजस्वी यादव पर ही पूरा कारभार छोड़ दिया गया है कि आप आरजेडी को संभालिए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का ना तो उस तरीके का स्वास्थ्य है और अभी जो हम देख रहे हैं कि पार्टी की विरासत की जो जंग चल रही है उसमें भी तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं और तेजस्वी यादव ही अपनी पकड़ बनाए हुए हैं पार्टी पर। तो पार्टी को पर आपकी पकड़ तो है, लेकिन पार्टी को मजबूत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। पार्टी के विधायकों को भी एकजुट रखना आपकी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को आप शायद अभी निभाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं।
हैं। और ऐसा ना हो कि तेजस्वी के बिहार आते आते ही वो विधायक दूसरी पार्टी में चले जाएं, जिसका अंजाम तेजस्वी को भुगतना पड़े और तेजस्वी के पास फूट फूट कर रोने के अलावा कोई चारा ना हो। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव पहले भी चुनावों से गलती कर चुके हैं, जिसका अंजाम वो भुगत चुके हैं, और चुनावों के बाद भी वो गलती कर रहे हैं, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जेडीयू नेता ने ये जो बयान दिया है उसके बाद फिर से आरजेडी में हलचल मच गई है। उन्होंने साफ कहा है कि जो आरजेडी के विधायक है वो जेडीयू और बीजेपी के संपर्क में है और आने वाले राज्यसभा चुनाव में ऐसा हो सकता है कि वो पाला बदल ले। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।